थाईलैंड का एक ऐसा शहर जहाँ का लकड़ी से बना मंदिर दुनिया भर में फेमस है। ये शहर मौज मस्ती का ठिकाना है, जहाँ खूबसूरत परियों का मेला लगता है तो दिल संभाल कर रखने की जरूरत है बॉस। यहाँ गाड़ियों से ज्यादा लोग पैदल चलना पसंद करते हैं। फ्लोटिंग मार्केट से शॉपिंग इनका पसंदीदा काम है। इस शहर से होकर एशिया की सबसे लंबी सड़क गुजरती है। ये शहर बियर बार्स का ठिकाना कहलाता है, जहाँ छोटी छोटी खुशी पर बोतलें खुलती हैं। कामयाबी की सीढ़ी चढ़ चुका ये शहर बेहद शानदार, ऊंची ऊंची समुद्री लहरों, हरियाली, कमाल की स्ट्रीट्स और नाइट लाइफ का घर है। खूबसूरत, आकर्षक, रहस्य और रोचक तथ्यों से भरे इस शहर का नाम है पटाया। तो चलिए फिर पटाया को थोड़ा नजदीक से देखते हैं, लेकिन उससे पहले जरा टिकट तो बुक कर लीजिए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कर दीजिए। दोस्तों, दक्षिण पूर्वी एशिया में जब आप चलते हैं तो एक खुशहाल, खूबसूरत और आकर्षक देश नजर आता है, जो अपनी थाई मसाज, थाई फूड और मौज मस्ती के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। जो है थाईलैंड का कभी ना सोने वाला देश, जिसे कभी सायम देश तो कभी सायम कहा जाता था। उथल पुथल मचाने वाले इसी देश का एक छोटा सा लेकिन बेहद लुभावना हिस्सा है पटाया, जो खाड़ी के पूर्वी तट पर स्थित है और वाटर पार्क्स, नेचुरल ब्यूटी, मंदिर, मठ और सी बीचेस के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। कहते हैं कि पटाया की सैर जो एक बार कर ले वो इस शहर को जिंदगी भर भूल नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ के थीम पार्क, चिड़ियाघर, बाजार, नाइट लाइफ और वाटर स्पोर्ट्स उन्हें एडवेंचर से भर देते हैं। पटाया सिटी को जानने वाले लोग इसे पार्टी सिटी भी कहते हैं, जहाँ कैबरे शो, बीच, क्लब और कमाल की बियर भी मिलती है। वैसे तो पटाया सिर्फ 22.2 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, लेकिन ऊंची इमारतों से लेकर चिमचिमाती सड़कों तक, भागती दौड़ती गाड़ियों से लेकर हाई फाई लाइफस्टाइल तक, या फिर ऐतिहासिक चीजों से लेकर आज के एंटरटेनमेंट की चीजों तक कोई कमी नहीं है। यहाँ शहर में सिर्फ 97,300 के करीब लोग रहते हैं, लेकिन सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या पतझड़, पटाया लाखों लोगों से गुलजार रहता है। यूँ तो ये एक शांत शहर है, लेकिन एक बार जब यहाँ सैलानियों की भीड़ लगती है ना, तो यही शांत शहर सबसे शोरगुल वाला शहर बन जाता है। पटाया थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के बाद दूसरा सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला, घूमा जाने वाला शहर है। पटाया को कभी ना सोने वाला शहर और द लैंड ऑफ जॉय जैसे कई नामों से जाना जाता है। जब आप बैंकॉक पहुँचते हैं तो मुश्किल से 2 से 3 घंटे में पटाया पहुँच सकते हैं। यहाँ पर आपको रात में भी लोग सोते हुए नजर नहीं आएंगे, बल्कि क्लब्स, पब्स, रेस्टोरेंट और गलियों में घूमकर जिंदगी का असली मजा लेते हुए नजर आएंगे। कहने को तो बैंकॉक में सबसे बेहतरीन थाई मसाज मिलती है, लेकिन पटाया की थाई मसाज आपका दिन रात, सुबह शाम सब बना देगी। नाजुक नाजुक हाथ जब खिदमत में उतरते हैं ना, तो वीरान दुनिया भी जन्नत का महल नजर आती है। पटाया आज एक कामयाब शहर है, जहाँ पैसा भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि 1960 के दशक तक ये सिर्फ एक मछली पकड़ने वाला गाँव हुआ करता था। यहाँ ना तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी और ना ही ढंग का लाइफस्टाइल। यहाँ लोग छोटे छोटे मकानों में रहकर अपनी जिंदगी गुजारा करते थे, लेकिन पटाया को ये लाचारी और गरीबी मंजूर नहीं थी। इसलिए शहर ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, जिसकी शुरुआत हुई वियतनाम युद्ध के बाद। अब यहाँ टूरिज्म बढ़ने लगा। 29 जून 1959 को कोरट में एक बेस से आए एक बड़े ग्रुप ने समुद्र तट के दक्षिणी और एक घर किराए पर लिया, और देखते ही देखते पटाया की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। 29 नवंबर 1978 को पहली बार पटाया को थाई सरकार ने शहर का दर्जा दिया। इसके कुछ साल बाद 2004 में यहाँ लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए मेयर बने, और ये शहर आज भी फल फूल रहा है। समय समय पर कुछ हर्डल जैसे बाढ़, तूफान यहाँ आते हैं, लेकिन अब पटाया इतना मजबूत हो चुका है कि हर आपदा से निपट ले। बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन पटाया के ये नाम हमेशा पटाया नहीं रहा है, बल्कि एक समय वो भी था जब इस शहर को टपाया कहा जाता था। दरअसल एक बार यहाँ के राजा और शहर की लोकल जनजाति के बीच युद्ध हुआ था। युद्ध में राजा की जीत हुई और लोगों की हार। शहर जीतने के बाद राजा ने था फ्राया नाम दिया। हालांकि लोग ज्यादातर टपाया कहते थे। समय बदलता गया और था फ्राया खत्म होकर टपाया बन गया, और फिर टपाया बन गया पटाया, जो आज भी बरकरार है। वो बात अलग है कि आज इसे ज्यादातर लोग कैपिटल ऑफ बियर बार कहते हैं, लेकिन इस निकनेम की वजह भी खुद पटाया ही है, क्योंकि ये शहर बियर बार्स के मामले में काफी लकी है। शहर बियर बार्स की संख्या के मामले में अंग्रेजी और जर्मनी शहरों को भी टक्कर देता है। यहाँ लगभग 200 बियर बार्स हैं, जिनकी बत्तियां सूरज उगने के साथ जलती हैं और दोबारा सूरज उगने से कुछ ही देर पहले बंद होती है। पटाया में लोकल तो लोकल, सैलानियों को भी बोतलें खोलने के लिए बस एक बहाना चाहिए, फिर तो जाम से जाम टकराते हैं और रात भर फुल ऑन मस्ती होती है। वैसे अगर आप पटाया के हर बियर बार की सैर
करने निकलने का विचार कर रहे हैं तो 1 साल का समय लेकर आइएगा, क्योंकि इससे कम टाइम में ये विचार सक्सेस नहीं हो सकता। वैसे दोस्तों, बोतल में बंद नाव तो आपने कई बार देखी होगी, लेकिन कोई ऐसा म्यूजियम देखा है जहाँ मूर्ति से लेकर महल तक, ऐतिहासिक चीजों से लेकर मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक सब कुछ बोतल में ही बंद हो? पटाया में एक ऐसा म्यूजियम है जिसे बॉटल कला म्यूजियम कहा जाता है। यहाँ बोतलों में बंद इतनी कमाल की मूर्तियाँ, छोटी छोटी बोर्ड्स, पेंटिंग्स हैं कि आप भी देखते ही रह जाएंगे। पटाया को गोल्फ कैपिटल ऑफ थाईलैंड या सिर्फ गोल्फ कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ गोल्फ के चाहने वालों की गिनती उतनी ही है जितनी अमेरिका में बेसबॉल लवर्स की होगी। यही रीजन है कि पटाया में अलग अलग आकार वर्गों के लगभग 23 गोल्फ मैदान हैं, जिनमें लाम चबांग या सायम कंट्री क्लब दुनिया भर में फेमस है। अगर हर गोल्फ मैदान में गोल्फ खेला जाए तो महीने भर से ज्यादा का समय चाहिए पूरे पटाया के गोल्फ मैदानों को एक्सप्लोर करने के लिए। दोस्तों, एशिया की सबसे लंबी सड़क थाईलैंड के पटाया में ही स्थित है, जिसे सुखुमवित रोड कहते हैं। इसकी लंबाई 488 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये सड़क बैंकॉक से सीधे पटाया पहुंच सकती है। सिर्फ पटाया नहीं बल्कि थाईलैंड के और भी कई राज्यों में इसी सड़क से होते हुए पहुंचा जा सकता है। अगर आप ये सड़क पकड़ते हैं तो बैंकॉक से पटाया जाने में 2 से 3 नहीं बल्कि 1 घंटे से भी कम का समय लगेगा। पटाया शहर दोस्तों, फैमिली, रिश्तेदारों, बच्चों या पार्टनर के साथ घूमने के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ पे हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। जैसे बच्चों के लिए वाटर पार्क्स, बड़ों के लिए शानदार बीचेस, बुजुर्गों के लिए शांत वातावरण के बीच बसे पार्क्स और पार्टनर के साथ घूमने के लिए रोमांटिक डेस्टिनेशंस जैसे भूरी भूरी रेत से लेसी बीचेस, नाइट क्लब्स, बार्स और भी बहुत कुछ। पटाया का वाटर पार्क सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक एंटरटेनमेंट और मस्ती का प्रमुख ठिकाना है। आप यहाँ स्विमिंग तो कर ही सकते हैं, साथ में स्लाइडिंग के भी मजे ले सकते हैं और पूल के किनारे आराम करने का विचार तो भाई सबसे नेक है। बस अपने लिए 200 की और बच्चे साथ में है तो 100 की टिकट उठाइए और पटाया वाटर पार्क में जाके मस्ती कीजिए। और छोटे से पूल से बात नहीं बन रही है तो पटाया बीच पर जाइए। भूरी भूरी रेत को छूती ऊंची ऊंची लहरें, जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक समुद्र का साफ पानी और आसपास बिखरी हरियाली आपका दिन बना देगी। बीच की खास बात पता है क्या है? यहाँ का चांद के आकार का समुद्री तट जो लगभग 4 किलोमीटर लंबा है, जहाँ बैठकर आप नीले नीले आसमान के नीचे नीले नीले पानी को निहार सकते हैं, सुकून से कुछ पल अपने साथ बिता सकते हैं। इसके अलावा ये बीच जेट स्की, पैरासैली और साथ में स्पीड बोट एंड डाइविंग, बोटिंग, स्विमिंग जैसे कई एडवेंचर करने की परमिशन भी देता है। पटाया में बीचेस की कमी नहीं है। पटाया बीच के अलावा जोमिटन बीच, वोंग एमेट बीच, बैंक सियान बीच, डोंगटन बीच, तवाइन बीच, बैम्बू बीच, नकलुआ बीच, बैंक सैरे बीच भी पटाया की सबसे दिलकश जगह है। पटाया का कोरल आइलैंड भारत के अंडमान और निकोबार आइलैंड जैसा नीला नीला नजर आता है। यहाँ पर आप वाटर एडवेंचर्स का भी मजा ले सकते हैं। चलिए अब आपको पटाया की सबसे दिलकश चीज दिखाते हैं, द कैबरे शो, जिसे आप किसी और देश या थाईलैंड के ही किसी और शहर हिस्से में देख सकते हैं। लेकिन पटाया के कैबरे शो की बात ही निराली है। पटाया टिफनीज कैबरे शो के लिए सबसे फेमस है। आप पटाया आए और आपने द सेंचुरी ऑफ ट्रुथ नहीं देखा तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं देखा। ये पटाया की सबसे फेमस जगहों में शुमार है और नेचुरल ब्यूटी से लेस है और इसे थाईलैंड की सबसे कमाल वास्तु कलाओं के नमूनों में शुमार किया जाता है। सागौन की लकड़ी के जटिल डिजाइन और नक्काशी से तैयार इस मंदिर की वास्तुकला देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इंसान इतना कमाल कैसे सोच और बना सकता है। दरअसल ये एक मंदिर है जिसे सत्य का मंदिर या सत्य का अभ्यारण्य भी कहते हैं, जो हिंदू और बौद्ध देवताओं को समर्पित है। यहाँ पर हिंदू और बौद्ध धर्म से जुड़ी कई मूर्तियाँ देखने को मिलती है। मंदिर को पारंपरिक शैली में बनाया गया है और इसे 2008 का टूरिज्म इंडस्ट्री अवार्ड भी मिल चुका है। इस मंदिर को देखने के लिए हर साल पटाया में लाखों की संख्या में लोग आते हैं और इसकी वास्तुकला में खो जाते हैं। पटाया को दोस्तों वॉकिंग स्ट्रीट का घर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ वॉकिंग स्ट्रीट से लेकर पार्टी स्ट्रीट भरी पड़ी है। वॉकिंग स्ट्रीट लवर्स के लिए तो पटाया जैसे जन्नत का घर है। कई कई किलोमीटर्स लंबी गलियों में दिन हो या रात जब मन हो तब सैर सपाटा किया जा सकता है। यहाँ कभी कभी पैदल चलने वालों की इतनी भीड़ हो जाती है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर आपको गलियों में गाड़ियाँ नहीं बल्कि पैदल चलते हुए लोग नजर आएंगे। वैसे कभी आपने जोमटियन बीच ओशन फ्रंट का नाम सुना है? नहीं तो चलिए हम बताते हैं। असल में ये थाईलैंड की 14वीं सबसे ऊंची और पटाया की सबसे ऊंची इमारत है, जिसे कूल कॉन्डोमिनियम भी कहा जाता है। समुद्र के करीब 55 मंजिला ऊंची स्काई क्रैपर को पटाया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। वैसे किसी भी शहर या देश में जाओ भाई, जब तक शॉपिंग ना करो मजा ही नहीं आता। खासकर तब जब पटाया जैसे शहर को शॉपिंग किंग, बेस्ट शॉपिंग मार्केट्स का अड्डा कहा जाए तो पटाया में शॉपिंग करनी तो बनती है ना, क्योंकि यहाँ प्राचीन चीजों
से लेकर मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनी कलाकृतियाँ, हैंडीक्राफ्ट, कपड़े, जूते, चप्पल, पर्स व खाना पीना सब कुछ मिलता है, वो भी रीजनेबल प्राइस में। थाई मसाज का तो हर कोई दीवाना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि थाई मसाज का सबसे अच्छा ठिकाना भी पटाया शहर ही है। यहाँ की बॉडी मसाज आपको एकदम टेंशन फ्री बना देगी। बैंकॉक की तरह पटाया में भी तैरता हुआ बाजार है, जहाँ सब्जियाँ, फल, हैंडीक्राफ्ट्स, कपड़े, बैग्स, चाट और भी बहुत कुछ मिलता है। पटाया का ये फ्लोटिंग मार्केट पूरी दुनिया में बहुत फेमस है, जहाँ पर आप बोट पर बैठकर पानी के ऊपर भागते हुए फल, सब्जी, चाट और सब कुछ खरीद सकते हैं और एक अच्छी राइड भी ले सकते हैं। शॉपिंग के अलावा पटाया जाए तो अल्काजार शो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, जो शहर और थाईलैंड के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। शो में महज 1 घंटे में पूरी थाई संस्कृति को बड़ी ही खूबसूरती से पेश किया जाता है। अल्काजार शो की तरह पटाया का खाना भी दोस्तों थाई संस्कृति को पेश करता है। यहाँ थाई, चीनी लोगों की तरह उनका खाना भी फेमस है। नूडल्स, सूप, सी फूड, नॉन वेज और काफी कुछ मिलेगा, तो खाने के मामले में चिंता करनी नहीं है, स्पेशली तब जब आप इंडिया में हो, क्योंकि पटाया में कई भारतीय रेस्टोरेंट्स भी है। तो बस आप पटाया जाने की तैयारी कीजिए और टिकट सीधा बैंकॉक का कटाइए, क्योंकि यहाँ से पटाया पहुँचना काफी आसान है। पटाया घूमने के लिए आपको वीजा की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वीजा ऑन अराइवल के तहत भारतीय यात्री थाईलैंड में अधिकतम 15 दिन तक रह सकते हैं और भारतीय नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल फीस है 2000 थाई बाट या लगभग 4800 रुपए। पटाया में घूमना ज्यादा महंगा भी नहीं है, लेकिन हाँ 50,000 से ऊपर ही बजट रखिएगा। इसके अलावा आपको फ्लाइट में आने जाने का खर्चा रहेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो और पटाया शहर आपको पसंद आया होगा। अगर आप कभी गए हो थाईलैंड या फिर पटाया तो अपने एक्सपीरियंस हमारे संग शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।